देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि साहब आपके पास एक प्रोटॉन है, बहुत अच्छी बात है, जिसका मास दिया है, और आपने कहा सर हम कुछ नहीं करेंगे, इसको कहेंगे m1 प्रोटॉन को, और इसको m मान लेंगे। क्यों, अभी बताते हैं। और ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रहा था। एक आपको मिल गया अल्फा पार्टिकल, जो कि क्या थे, इनिशियली एट रेस्ट पे थे। बहुत अच्छी बात है, रेस्ट पे आ जाओ, इससे अच्छी क्या बात है, यानी स्टेशनरी थे। इनको आपने m2 कर लिया। अगर आप देखें अल्फा पार्टिकल का मास और प्रोटॉन का, तो कितना लग रहा है, 3 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 7 चौक 28, 2 4 छंग 24, 2 26, 4 का नाम 4, 2 6, यानी कि जो अल्फा है वो 4m के बराबर है। कैलकुलेशन करने मत बढ़ जाइएगा। उसके बाद क्या हो गया साहब, इन लोग में टक्कर हो गई, ये बिफोर हो गया, ये एट द टाइम ऑफ कोलिजन हो गया। फिर कह रहे हैं कि जो कोलिजन के बाद जो प्रोटॉन है, जिसका मास आपने m माना है, ये v1 से चलने लगा, और जो आपका अल्फा पार्टिकल था, जिसकी वेलोसिटी आपने v2 कहेंगे, मानेंगे, वो चल रहा है 8 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड से। ये हो गया आफ्टर, ये हो गए एट द टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन इलास्टिक है, लिखा है इन्होंने, इनिशियली कोलाइड विद अल्फा विद स्पीड इतना, इलास्टिकली हेड ऑन कोलिजन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक में 1 होगा। ये चीज आपको इस पॉइंट से पता चली। बस क्या करेंगे बेटा, आपको u1 चाहिए और v1 चाहिए। 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक तो आप जान गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हम बार बार सिखा रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम निकाल लो और जो बाद वाला मोमेंटम है उसके बराबर कर दो, कंजर्व हो गया मोमेंटम। जो पहले था वो बाद में था, इसका मतलब कांस्टेंट या कंजर्व है। पहले कितना था, पहले आपने कहा m1 u1 था, और ये प्लस ये 0 हो गया, तो हम 0 हटा रहे हैं, लिख दे रहे डायरेक्ट। उसके बाद क्या हो गया, कह लगे सर ये v1 से चल गया प्रोटॉन, और ये किससे चला है, m4m b2 से। b2 आपको मालूम है, तो इससे एक फायदा हुआ, एक इक्वेशन बन गई आपकी, u1 = v1 + 4 टाइम b2। ठीक, अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो E = 1 के है, क्योंकि मसला इलास्टिक का। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एनर्जी कंजर्व करा लेंगे। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी, बस इतना जान लो, ये बहुत आसान है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कहीं किससे जो है चल रहा है और किससे आ रहा है। सेपरेशन देखिए, हमने माना है कि v1 भी इधर चले, v2 भी इधर चले, सेम डायरेक्शन में चले हैं, टचिंग नहीं होगी तो रिलेटिव मोशन होगा। सेम डायरेक्शन रिलेटिव मोशन घटता है, कहाँ घटाओगे, v2 से। क्यों, अगर v1 ज्यादा होगा तो बार बार जाके v2 धक्का मारेगा, तो सेपरेशन क्या हो गया, v2 - v1। अप्रोच में देखना u1 और u2 है, ये तो स्टेशनरी, तो u1 जब u2 की तरफ जाएगा, सेम, हमें राइट, स्टेशनरी है तो क्या हुआ भाई, तो आपने कहा कि सेम डायरेक्शन है तो u1 ज्यादा होना चाहिए u2 से। बस इतना अगर आ गया तो काम बन गया आपका। ये आपका 1 हो गया। देखें आगे पन्ना है, यस नहीं है, कोई बात नहीं, यहीं पे निकाल देंगे। तो आपने कहा छोटा सा लिखेंगे, ये 1 हो गया, वैल्यू रख दो, b2 मालूम है, अच्छी बात है, v1 और u1 मालूम है, और ये 0 हो गया, तो गुणा कर दीजिए, u1 = v2 - v1, इक्वेशन नंबर 2। बस काम बन गया। अगर आप आंख बंद करके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ भी देंगे तो आपका क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बन गया 2u1, एक u1 ये है बेटा, एक u1 ये है, एम आई राइट। और यहाँ 4 है और यहाँ पे 1, 4 1 5 b2, बस काम बन गया, u1 आ गया। क्यों? b2 की तो वैल्यू मालूम है आपको, 8 × 10⁵, इससे बेटा काट दो, 4 टाइम 4 दूना 8, तो u1 हो गया 4 पंजे 20 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो गुरु जी अगर u2 आ गया तो v1 जो हमें निकालना है इस इक्वेशन से निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे कि सर u1 हमारा आ गया 20 × 10⁵, v2 हमको मालूम है कितना है सर, 8 × 10⁵ माइनस v1। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगी बेटा, देखिए v1 को इधर ले आइए, जरा सी इंक बदल लें तो आपको और देखने में अच्छा लगेगा। ये ले लेते हैं, तो v1 को इधर ले आइए, एट इंटू 10⁵ माइनस 20 × 10⁵, तो v1 क्या हुआ, 20 में से 8 गए 12, लेकिन माइनस के। इस माइनस का सिग्निफिकेंस जान है आप, इस माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि आप मान के चल रहे हैं कि इधर चल रहा है, लेकिन होगा क्या, ये v1 इधर की तरफ आएगा। क्यों? हमेशा सिखाए हैं एक ही बात, देखो बेटा ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। अगर निगेटिव आ गया तो आपने समझ लिया था कि हम तो ये मान के चले थे कि इधर जाना चाहिए, लेकिन ये इधर आ गया, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस आ रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। क्यों? सही बात है कि m1 जो है देखो m2 से हल्का है, जब इससे लड़ेगा, हालांकि इसके पास मोमेंटम होगा, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो मोमेंटम आपको दिख रहा है m2 × v2, वो इस मोमेंटम से, अब v1 आपका निकल आया, इस मोमेंटम से जब आप घटा रहे हैं तो ये मोमेंटम आपको कम मिल रहा है, राइट। तो इसलिए आपने देखा कि जो v2 है उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट में मैथमेटिकली भी आ गई। तो u1 आपका 20 × 10⁵ है 20, और v1 जो है -12 × 10⁵ मीटर, यानी 20 से गए, भारी चीज थी, टकराए और ये वापस इधर होली, न्यू टकराए, न्यू वापस होली, ये अपना इधर चला गया, पॉजिटिव दिया, ये तो ये टकरा के बड़ा वाला इधर चला गया, लेकिन ये टकरा के वापस इधर आ जाए।